एक ही गुरु के दो शिष्य। गुरु थे महर्षि संदीपनी उपाध्याय और शिष्य थे सुदामा और श्री कृष्ण। एक बने द्वारिका के राजा और एक रहे फूटी झोपड़ी में निर्धन ब्राह्मण। गुरुकुल के दिनों की बात है। एक दिन क्रोधी ऋषि भृगु ऋषि भिक्षा मांगने आए। गुरु माता के पास पर्याप्त भोजन नहीं था। उन्होंने अगले दिन आने को कहा। ऋषि ने ध्यान लगाया और देखा कि वन जाने वाले बालकों के लिए चने रखे हैं। क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया, जो भी ये चने खाएगा वह लक्ष्मीहीन हो जाएगा। ये सब सुदामा ने सुन लिया। उसी दिन कृष्ण और सुदामा की वन सेवा की बारी थी। कृष्ण बड़े प्रेम से बोले, चल सुदामा, गुरु मैया ने चने भी दिए हैं, बांटकर खाएंगे। सुदामा सोच में पड़ गए, अगर कृष्ण ने चने खा लिए तो वे लक्ष्मीहीन हो जाएंगे। जोर की वर्षा हुई। कृष्ण वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और सुदामा पेड़ पर चढ़ गए। वहीं बैठकर सुदामा ने दोनों पोटलियों के चने स्वयं खा लिए। आंखों में आंसू थे, पर मन में एक ही प्रार्थना, मेरे कृष्ण सदा सुखी रहें, मेरे हिस्से की लक्ष्मी भी उन्हें मिल जाए। उसी दिन से सुदामा निर्धन हो गए और कृष्ण बने द्वारिका के अधिपति। वर्षों बाद सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन जी रहे थे। पत्नी ने आग्रह किया, आपके मित्र द्वारिकाधीश हैं, उनसे मिल आइए। संकोच के साथ सुदामा चल पड़े। पत्नी ने 4 घरों से एक एक मुट्ठी चावल लेकर पोटली बांध दी। रास्ता लंबा था, थककर सुदामा बोले, हे कृष्ण, अब तू ही बुला ले। और जैसे ही आंख लगी, जागी तो सामने सोने की नगरी द्वारिका। द्वार पर जाकर बोले, मैं कृष्ण का बालसखा सुदामा हूँ, अगर वे व्यस्त हों तो केवल दूर से दर्शन करा देना। अंदर जब नाम पहुंचा सुदामा, सुनते ही कृष्ण भोजन छोड़कर दौड़ पड़े। द्वार पर आकर अपने निर्धन मित्र को गले लगा लिया, आंसुओं से उनके चरण धोए, राज सिंहासन पर बैठाया। द्वारिका की रानियां आश्चर्य से देखती रह गईं। स्वयं रुक्मिणी सहित सभी रानियों ने सुदामा को प्रणाम किया। कृष्ण बार बार गले लगाते और रोते जाते। मित्रता की चर्चा हुई। सुदामा ने संकोच से चावल की पोटली छुपा रखी थी। कृष्ण ने स्वयं छीन ली और प्रेम से एक मुट्ठी चावल खा लिया। दूसरी मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु, एक मुट्ठी में तीनों लोग दे दिए, दूसरी में सब कुछ दे देंगे क्या? सुदामा कुछ मांगने नहीं आए थे, वो तो केवल दर्शन करने आए थे। जब लौटे तो देखा झोपड़ी की जगह महल खड़ा है। दरिद्रता समाप्त। सुदामा समझ गए, ये सब मेरे मित्र का प्रेम है। चेरी ब्लॉसम संदेश, सच्ची मित्रता में न ऊंच नीच होती है, न धन दौलत का भेद। भगवान को भोग नहीं, भाव चाहिए।